हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। हाई कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया थर्ड ग्रेड के एग्जाम को लेकर के। जी हाँ, वर्ष 2025 में एक 5000 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड की एग्जाम लगती है। फरवरी नोटिफिकेशन आता है, फरवरी 2026 के अंदर इसकी एग्जाम लगती है। L1 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आई, नियुक्ति पत्रों की बात आई, तो हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया कि भैया इन नियुक्ति पत्रों के ऊपर रोक लगा दी जाए, अर्थात अभी अपॉइंटमेंट नहीं देना। तो क्या है पूरी कहानी, वो देखने वाले छोटे सेशन के अंदर। बेसिकली आज न्यूज़पेपर के अंदर ये एक कटिंग आई थी, कहें कि न्यूज आई थी कि हाईकोर्ट ने कहा कि 5000 पदों की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्रों पर रोक लगा दी जाए। आप लोग अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं दोगे। क्यों हो, कैसा क्या हुआ? तो हाईकोर्ट ने करीब 5000 पदों की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में विवादित प्रश्न उत्तर मामले में अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतिम रोक लगा दी। यहाँ पर विवादित कुछ प्रश्न थे और उनके उत्तरों को लेकर के यहाँ पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह निर्देश मंगलवार को महेंद्र कुमार रैगर व अन्य की याचिका पे दिया। हालांकि अदालत ने बोर्ड को यह भी कहा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हो उसकी प्रक्रिया को जारी रखो और इसके अलावा आगामी सुनवाई 10 अगस्त को पूरी होने वाली है। बेसिकली हुआ क्या था कि अधिवक्ता रामप्रसाद सैनी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 L1 की बात करूं के पदों पर नियुक्ति के लिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 6 नवंबर 2025 को एक विज्ञापन निकाला था। बाद में 17 जनवरी को यहां पर इसकी एग्जाम हुई थी और 15 जून को इसकी कुंजी जारी की थी और इसके आधार पर 11 जून को सिलेक्शन बोर्ड ने भर्ती का परिणाम घोषित किया था। ये तो पूरी प्रक्रिया थी। अब आता है कि गुरुजी कौन सी बिंदुओं पर आपत्ति थी, जिन बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं हाईकोर्ट के अंदर और हाईकोर्ट ने उन बिंदुओं के ऊपर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद फाइनली उन्होंने कहा कि अभी नियुक्ति पत्रों के ऊपर आपको रोक लगानी है। जी तो यहां पर क्या हुआ कि याचिका में कहा गया कि इस भर्ती के अंतिम परिणाम में 17 प्रश्न और उत्तर विवादित है। मतलब एक ही एग्जाम के अंदर 17 प्रश्न यहां पर विवादित थे। मतलब प्रश्न और उत्तरों की बात करें वो विवादित थे। इनमें से 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया और 11 तो कहा कि डिलीट है, 17 थे विवादित, 17 विवादित थे। उनमें से कहा 11 की बात करें इनको तो डिलीट ही कर देते हैं भैया, और बाकी अन्य के उत्तरों को बोर्ड ने सही नहीं माना। और इसके अलावा 6 और थे। तो यहां पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसको भी बोर्ड ने सही नहीं माना है। बोर्ड तो यहां पर भी अटका पड़ा है कि नहीं साहब, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, ये सही है, ये सही है, लेकिन बोर्ड कह रहा है नहीं ना, तुम गलत हो, जो मैंने कह दिया वही सत्य है। तो यहां पर आते अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न उत्तरों के संबंध में आपत्ति भी लगाई, लेकिन उनकी आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर सही तरीके से नहीं किया गया। जी तो उन्होंने कहा कि भैया 17% विवादित थे, टोटल 17% विवादित थे, 11 को डिलीट कर दिया गया, 6 और बचे। बच्चों ने कहा कि आपने अभी भी ये जो 6% है जो आपने इसको कहा कि नहीं ये विवादित नहीं है, तो ये तो ठीक है और हमको सही मानते हैं। तो बच्चों ने कहा नहीं, हम इसकी आपको आपत्तियां देते हैं, लेकिन बोर्ड ने कहा नहीं, आपकी सुनवाई नहीं होगी। और जब बच्चों ने कहा कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो उनका हमने राय ले ली, बल्कि ये विषय विशेषज्ञों के साथ राय नहीं ली, इसलिए भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक लगाई गई। कहा कि अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर जो 6 प्रश्नों की विवादित है, इसके अंदर बच्चों की तो बात सुन ली गई है और अब आने वाले समय के अंदर बोर्ड को भी बुलाया गया है कि भैया तुम भी आओ और अपना पक्ष रखो कि आपने इस मुद्दे को कैसे सुलझाया था, आपने किसके आधार पे माना कि नहीं यहाँ पर कोई आपत्तियां नहीं है। तो यहाँ पर कहा और इसी के आधार पर इसलिए भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति देने पर रोक लगाई गई है। वही सिलेक्शन बोर्ड ने अदालत से विस्तृत जवाब पेश करने के लिए भी समय मांगा है और बोर्ड ने कहा कि हम आपको जवाब देने वाला, हमें थोड़ा सा समय दो, हम भी हमारे विशेषज्ञों से और राय ले लेते हैं कि क्या था कहानी। इसका मतलब कुल मिलाकर के जो डिलीट प्रश्न हुए थे उसके बाद जो बाकी प्रश्न बचे थे वहां पर अभ्यर्थी चले गए कोर्ट में और कोर्ट ने कहा अभी इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति देने पर रोक लगानी है, लेकिन हाँ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य है वो आप करते रहो। और आने वाले समय के अंदर शायद आई थिंक अगस्त के अंदर वापस इसकी हायरिंग होने वाली है, अगस्त के अंदर हायरिंग होने वाली है और वहां मतलब हियरिंग की बात करें और वहां पर आपके कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी अपना पक्ष रखने वाला है और उसके बाद में यहां पर हाईकोर्ट का फाइनल फैसला आने वाला है। धन्यवाद।